हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग पढ़े क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना को। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक वितरण के नियम को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे संयुक्ता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और न्यूक्लियन, और उसके बाद संभारिक और समस्थानिक को पढ़ेंगे। तो सबसे आज पहले हम लोग पढ़ेंगे जो बोर के नियम में क्या बोर के जो संरचना था, बोर के मॉडल जो था परमाणु मॉडल, उसमें क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित कक्षा के अंदर क्या होता है, चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है तो इसके अनुसार कितने कक्षा में कितना लगाएगा। जो ये तो पहला कक्षा के, उसके बाद L, उसके बाद N, उसके बाद क्या M, K L M N, सॉरी M और N, यह है क्या जो बोर के अनुसार। तो किसमें कितना कक्षा, ये जो कक्षा है बोर के अनुसार, कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन क्या होगा, किसमें कितना घूमेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, N कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना घूमेगा, है कि नहीं। तो इसी को दूर करने के लिए बोर और बोरी ने क्या एक नियम दिए, जिसे कहते हैं या 2n² का नियम। तो इसी नियम को क्या कहते हैं, बोर बोरी का नियम या इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम या 2n² के नियम। तो पहला फर्स्ट है, हम लोग इसका हल मतलब इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर क्या है इसका कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बोरी ने कुछ नियम दिए, जिसे बोर और बोरी के नियम से जाना जाता है या बोर बोरी के स्कीम से भी जाना जाता है। ठीक, पहला नियम क्या था, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का निर्धारण 2n² मतलब जो सूत्र जो होता है 2n² द्वारा किया जाएगा। जैसे पहली कक्षा मतलब जो 2n² के हिसाब से किसी भी कक्षा में जो रहेगा इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से होगा। n मतलब कक्षाओं की संख्या, क्या n मतलब कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की, n मतलब क्या, कक्षाओं की संख्या, ठीक, मतलब कक्षा की संख्या। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग बैठाते देखिए। अब देखिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना रहेगा, हम लोग जानते हैं 2n², फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2n²। n मतलब क्या, कक्षाओं की संख्या, हाँ, n मतलब क्या, कक्षाओं की संख्या, और n मतलब कक्षाओं की संख्या क्या रखिए। तो n बराबर k, पहला नंबर कक्षा 1, L मतलब 2, M मतलब 3, N मतलब 4। ठीक, तो 2n², n मतलब क्या है, पहला कक्षा के लिए हम लोग k बराबर क्या मान लेते हैं, k बराबर क्या है, 1 है। k बराबर k मतलब पहला कक्षा 1, तो k बराबर 1, तो 2n बराबर, इसका मतलब कि n बराबर 1 है, हाँ, पहला कक्षा के लिए 1, तो 2n², 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 1 2। ठीक, उसी प्रकार के L कक्षा मतलब सेकंड कक्षा में देखेंगे L कक्षा, दूसरी नंबर कक्षा में 2 है, क्या है, 2 L कक्षा में कितना है, L मतलब 2, N बराबर 2, मतलब क्या है 2n², फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 2n² मतलब क्या, 2n² मतलब n 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 का स्क्वायर मतलब 4, यानी कि 8। अधिकतम कितना रहेगा, दूसरी कक्षा में, पहला कक्षा में 2 रहेगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर मतलब 2। उसी तरह क्या होगा, सेकंड कक्षा में क्या होगा, जो इसको कहते हैं पहली कक्षा को k कहते हैं हम लोग। उसके बाद सेकंड कक्षा में L बराबर कितना होगा, 2 गुना क्या n, 2n², हाँ, तो 2 गुना कितना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रहेगा। उसी तरह k l m मतलब 2, 3, m मतलब क्या, 3, m मतलब क्या, 3, m मतलब 3 ना, तो m बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18, मतलब तीसरा नंबर कक्षा में जो L है, फर्स्ट नंबर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना, 2 रहेगा। तो उसी तरह दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या L इसको जैसे कहते हैं L मतलब 2, दूसरी कक्षा में 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 8 रहेगा, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। उसी तरह M मतलब तीसरा नंबर कक्षा में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब 3 नंबर कक्षा में 3 का स्क्वायर, n मतलब 3,
तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 दूनी 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसी तरह लास्ट में n मतलब कितना, n कक्षा मतलब 4, 2 गुना 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी कि जो n लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 32 रहेगा। यानी हम लोग समझ गए कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2, दूसरी कक्षा में कितना बोलिए तो बताइए जल्दी से 8, उसके बाद तीसरी कक्षा में कितना 18, उसके बाद चौथी कक्षा में कितना 32। इस हिसाब से होता है क्या इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में परमाणु के अंदर रहता है। यह समझ में आ गया कि जो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस नियम के द्वारा होता है, 2n² का नियम भी कहते हैं हम लोग, या बोरी के नियम भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम भी कहते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर इसी नियम के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। यह समझ में आ गया। तो चलिए अब जो पहला पॉइंट हो गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट का देखते हैं। इसमें जगह नहीं है इसलिए इसको छाप लीजिए। यह तो समझ में आ गया ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट दिखाते हैं आप लोग को। अब देखिए दूसरा पॉइंट, परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। मतलब कि परमाणु के जो अंदर होगा, जो कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जब तक मतलब परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पॉइंट देखिए इसमें है कि इलेक्ट्रॉन तब तक किसी कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती जब इससे पहले वाला कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। मतलब इसमें 2n² है ना, हम लोग जानते हैं 2n² के हिसाब से भरता है। तो इसमें पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 8 2n 3 का स्क्वायर 9 18, उसके बाद 32 ना, 4 के उसके 16 16 32, मतलब 2 8 18 32 चाहिए। जब ये तो फुलफिल नहीं होगा, देखिए जैसे 2 है ये 7, उसके बाद यहाँ पर 1 आए, ऐसा तो नहीं होता है। इसको पहले फुलफिल करेगा, मतलब इस वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस वाले कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ना कि इसमें इसका इलेक्ट्रॉन 7 रह जाएगा, इसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोल रहा है कि नहीं होगा। जब तक इससे पहले वाला कक्षा फुलफिल नहीं होगा, मतलब इसमें पूर्ण रूप से नहीं भरेगा जब तक इसमें, तब तक दूसरा कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। कौन कहता है, बोर और बोरी के नियम के अनुसार। तो हम लोग पहला नियम क्या था, 2n² के हिसाब से क्या कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरा नियम है, उसके बाद 2 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन तब तक किसी कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक इससे पहले वाला में पूर्ण रूप से भर नहीं जाते, तब तक ये किसी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले वाला में 2 इलेक्ट्रॉन जब तक फुलफिल होगा तभी, मतलब फुलफिल होने के बाद ही दूसरा कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ही जाएगा। यदि 2 इसमें यदि 1 इसमें हो गया, इसमें 1 हो गया, ऐसा नहीं होगा, इसमें ही जाएगा, इसके ही अंदर 2 जाएगा, उसके बाद बचेगा, उसके बाद इसमें, इसके बाद ये फुलफिल होगा, इसके बाद इसमें, इस तरह से होगा। यह है बोर और बोरी के नियम, या इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम, या 2n² के नियम। तो समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।